तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और पांचवी कंडीशन दोस्तों हमारी प्लेन की ये थी कि जब हमारा प्लेन क्या हो, एचपी और बीपी दोनों से इंक्लाइंड हो। ठीक है, ये हमारी पांचवी कंडीशन थी। तो दोस्तों इस कंडीशन का जब क्वेश्चन आपको आएगा तो किस तरीके से आएगा और उसको कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको बेसिक बातें बताने वाला हूँ दोस्तों, उनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। ठीक है दोस्तों, जब ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन में आपको किसी प्लेन के बारे में बोलेगा सबसे पहले। ठीक है, ये तो आपको आपको पता ही होगा कि जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें किसी भी प्लेन के बारे में डिस्कस करेगा, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो स्क्वायर शेप का हो, फिर या वो पेंटागन हो या फिर हेक्सागन हो। ठीक है, आपको प्लेन के बारे में बताएगा, सिंपल है। फिर इसके बाद दोस्तों उस क्वेश्चन में दो बातें आपसे कही जाएंगी विशेष करके। पहली बात तो ये कि जो प्लेन है उसका सरफेस किसी भी एचपी या बीपी से इंक्लाइंड है इतने डिग्री से, ये बोलेगा वो। ठीक है, क्या बोलेगा वो आपसे कहेगा कि जो प्लेन है आपका, चाहे वो पंचभुज हो चाहे षष्ठभुज, कहेगा कि ये जो प्लेन है वो एचपी के साथ या फिर बीपी के साथ 40 डिग्री से झुका हुआ है या 50 डिग्री से झुका हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ आपको इंक्लिनेशन देगा उस प्लेन के सरफेस का एचपी और बीपी के साथ। ठीक है ना, तो उस चीज को हम कहते हैं दोस्तों सरफेस इंक्लिनेशन। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं दोस्तों उस चीज को, सरफेस इंक्लिनेशन कहते हैं। मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उस क्वेश्चन में उस प्लेन का आपको सरफेस इंक्लिनेशन दिया जाएगा, मतलब एक तरीके से एंगल दिया जाएगा। ठीक है, एचपी या फिर बीपी के साथ। और साथ ही साथ उस क्वेश्चन में एक चीज और बोली जाएगी, कहा जाएगा कि इस प्लेन की ये भुजा एचपी से इतने डिग्री पे झुकी है या फिर बीपी से इतने डिग्री पे झुकी है। तो आपको उसको कहना है एज ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि भुजा का झुकाव। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको विशेष करके दी जाएंगी क्वेश्चन में, और तभी तो हमारी कंडीशन फॉलो होगी, तभी तो जो हमारा प्लेन है वो दोनों प्लेन से इंक्लाइंड माना जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में आपको दो एंगल दिए जाएंगे। पहला जो एंगल होगा दोस्तों वो होगा सरफेस इंक्लिनेशन, यानी कि सतही झुकाव। मतलब जो प्लेन है उसका सरफेस कितने डिग्री पे झुका है वो दिया जाएगा। और दूसरा होगा उस प्लेन का भुजा का झुकाव, यानी कि उसकी जो एज है उसका इंक्लिनेशन। ठीक है, तो ये दो चीज आपको दी जाएंगी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप याद कर सके तो दोस्तों, आपका जो प्लेन है अगर मान लीजिए उसका सरफेस एचपी के साथ झुका है, ठीक है, यानी आपसे कह दिया कि जो आपका प्लेन है उसका सरफेस इंक्लिनेशन एचपी से मान लो 40 डिग्री है, तो ध्यान रखना जो एज इंक्लिनेशन होगा वो बीपी के साथ होगा। मतलब दोनों एंगल किसी एक ही प्लेन से कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए, बिल्कुल बेसिक चीज है। मतलब अगर आपका प्लेन एचपी से 40 डिग्री पे झुका है तो फिर उसकी जो भुजा झुकेगी वो बीपी के साथ झुकेगी। और अगर आपका जो प्लेन है दोस्तों वो बीपी से झुका है, मतलब उससे एंगल बना रहा है, तो फिर उसकी जो एज होगी वो आपकी एचपी से झुकेगी। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको दी जाएंगी, बस आपको इन्हीं को लिख लेना है और पूरे क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है, बस इन्हीं दो चीजों के बेस पे हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम बना लेंगे। ठीक है, उसकी ड्राइंग बना लेंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि शुरुआत कैसे करेंगे। जब हमें ये दो चीजें पता चल जाएंगी कि जो हमारा प्लेन है उसका सरफेस इंक्लिनेशन कितना है और उसका एज इंक्लिनेशन कितना है, तो फिर हम ड्राइंग कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट यहाँ नोट कर रखे हैं। इन पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है, बस इसी के बेस पे आपकी वो ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इसके पीछे की कंडीशंस में। ठीक है, तो वो पॉइंट यहाँ पे हैं और कुछ नए पॉइंट है, तो उनको ध्यान रखना दोस्तों। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे देखना क्या है, आपको सबसे पहले जो सरफेस इंक्लिनेशन दिया जाएगा आपको देखना है कि ये किस प्लेन के साथ दिया है। ठीक है, क्या देखना है, जो आपको यहाँ पे सरफेस इंक्लिनेशन दिया जाएगा, मतलब जो प्लेन रहेगा उसका जो सतही झुकाव दिया जाएगा वो किस प्लेन के साथ दिया है, मतलब एचपी से दिया है या फिर बीपी से। ये आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में ढूंढना है। ठीक है, तो जब आप ये ढूंढ लें कि आपका जो प्लेन है यानी उसका जो सरफेस इंक्लिनेशन है वो एचपी के साथ या बीपी के साथ है, तो फिर आप उस प्लेन को उसी प्लेन के पैरेलल मान लेंगे। यानी कि अगर आपका सरफेस इंक्लिनेशन एचपी के साथ है तो आप उस प्लेन को एचपी के साथ इंक्लाइंड मान लेंगे, और अगर बीपी से सरफेस इंक्लिनेशन दिया है तो आप उसको बीपी के पैरेलल मान लेंगे। क्या कर लेंगे, पैरेलल मान लेंगे। और दोस्तों पैरेलल मानने के बाद उसका ट्रू शेप बना देंगे, जैसे हम करते थे किस कंडीशन में, तीसरी और चौथी कंडीशन में। उसमें क्या करते थे, हमारा प्लेन जो था किसी एक प्लेन के साथ इंक्लाइन होता था और दूसरे के परपेंडिकुलर होता था, तो हम क्या करते थे, जिससे सरफेस इंक्लिनेशन होता था उसके पहले पैरेलल मान करके ट्रू शेप बनाते थे, ऊपर प्रोजेक्शन ले जाते थे, फिर व्यू बनाते थे, फिर आगे चल करके उसको इंक्लाइन कर देते थे। मतलब उसका सरफेस इंक्लिनेशन ही हम दिखाते थे और नीचे आकर के हम उसका टॉप व्यू बना देते थे। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी आपको कर देनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आप दोस्तों क्या करेंगे, सरफेस इंक्लिनेशन बना करके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू प्राप्त कर लेंगे। मतलब वही कंडीशन जो मैंने अभी बताई है कि पहले पैरेलल मानेंगे
उसका पैरेलल मानने के बाद ट्रू शेप बनाएंगे, ट्रू शेप बनाने के बाद ऊपर प्रोजेक्शन लेकर के जो व्यू बनेगा वो बना लेंगे, आगे उसको सरफेस इंक्लाइंड करके नीचे टॉप व्यू बना लेंगे, ठीक है, या फ्रंट व्यू जो मिलेगा हमें वो हम बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट आपके लिए नया है, ये पॉइंट आपके लिए नया है। इसमें क्या करेंगे, जब आपको टॉप व्यू मिल जाए, क्या मिल जाए दोस्तों, आपको टॉप व्यू मिल जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में एज इंक्लिनेशन दिया था, यानी जो उसकी भुजा का झुकाव दिया था, उसका यूज करेंगे और फिर जो फ्रंट व्यू मिलेगा या टॉप व्यू वो प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आपको ये अगर 2 पॉइंट समझ में नहीं आए हैं ये वाले, तो आप इनको छोड़िए, अभी इन पर बिल्कुल फोकस ना करें, ठीक है। बस अभी आप एक पॉइंट याद रख लें कि जो आपका सरफेस इंक्लिनेशन है वो जिस प्लेन के साथ दिया जाए आपको उसके पैरेलल मान करके सबसे पहले ट्रू से बनाना है, बस ये ध्यान रख लीजिए। आगे की प्रोसेस मैं आपको सिखा दूंगा क्वेश्चन में ही, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के थ्रू हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन ले रखा है दोस्तों, उस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और उसकी फिर ड्राइंग बनाइए, तो और आपको अच्छे से समझ में हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। आप प्रैक्टिस में लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए इंग्लिश में, मेरे पास तो इंग्लिश में ही है, बट मैं जब एडिट करूंगा वीडियो को तो कोशिश करूंगा दोनों लैंग्वेज में आपको शो कर दूं, ठीक है। लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं और आपको बिल्कुल हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो जो मेरे पास क्वेश्चन दिया है दोस्तों, उसमें क्या बोला है देखिए, पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ हेक्सागन, ठीक है ना। क्या बोला है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ हेक्सागन ऑफ 25 mm साइड। मतलब कहने का ये है कि आपको एक हेक्सागन दिया है, उसका प्रोजेक्शन आपको खींचना है और उसकी जो साइड है यानी जो भुजा है वो 25 mm दी गई है। कितनी दी गई है, 25 mm, ठीक है। फिर बोला है वन ऑफ इट्स साइड इन द HP, यानी कि जो ये आपका हेक्सागन है इसकी एक साइड जो है यानी एक भुजा जो है वो कहाँ है, इन द HP, यानी HP पर है, ठीक है। फिर बोला है एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द BP, ये जो भुजा है वो HP पर है लेकिन 60 डिग्री किससे इंक्लाइंड है, BP से इंक्लाइंड है। तो भुजा है 60 डिग्री इंक्लाइंड, यानी कि ये एज इंक्लिनेशन दिया है, मतलब भुजा का झुकाव दिया है, किसके साथ, BP के साथ। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से पढ़ लीजिए। बोला था ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ हेक्सागन ऑफ 20 mm साइड, फिर बोला है वन ऑफ इट्स साइड इन द HP एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द BP, मतलब इसकी एक भुजा HP पर है, समझ में आ गया। लेकिन जो ये भुजा HP पर है ना, वो इस तरीके से HP पर है कि ये BP से 60 डिग्री का कोण बना रही है, मतलब इसका जो एज इंक्लिनेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो पहला पॉइंट ये है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो आपका एज इंक्लिनेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, यानी भुजा का झुकाव कितना है, 60 डिग्री। फिर बोला है इट्स सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द HP। क्या बोला है, इट्स सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द HP, यानी कि ये जो आपका हेक्सागन है इसका जो सरफेस है वो मेकिंग कर रहा है, मतलब बना रहा है एक एंगल कितने का, 45 डिग्री का, किसके साथ, HP के साथ। समझ रहे हो, भुजा जो थी वो 60 डिग्री का बना रही थी, लेकिन जो पेंटागन का सरफेस है वो दोस्तों 45 डिग्री का कोण बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, HP के साथ। तो ये दूसरी चीज हमें मिल गई यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें यही 2 चीजें पता करनी थी, पहला कि उसका सरफेस इंक्लिनेशन कितना है और किसके साथ है। तो सरफेस इंक्लिनेशन दोस्तों 45 डिग्री का है और वो भी HP के साथ है, और दूसरी चीज हमें एज इंक्लिनेशन पता करना था, तो वो हमारा कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। अब वो किसके साथ होगा, वो BP के साथ होगा। अगर सरफेस इंक्लिनेशन HP के साथ दिया है तो सीधी सी बात है कि जो आपका एज इंक्लिनेशन होगा वो BP के साथ होगा। तो ये 2 चीज़ आप नोट कर लें, इनको मैं अपनी कॉपी में साइड में नोट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इनको अपनी कॉपी में साइड में नोट कर लेता हूँ, क्वेश्चन को तो मैंने पढ़ लिया, इनको मैं जो है साइड में नोट कर लेता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन 1 था, जो क्वेश्चन 1 में मुझे एज इंक्लिनेशन दिया है, एज इंक्लिनेशन दिया है, मतलब भुजा का जो झुकाव दिया है वो दिया था कितना, 60 डिग्री, ये दिया था 60 डिग्री, और किसके साथ था पता है, BP के साथ। और जो सरफेस इंक्लिनेशन था, जो सरफेस इंक्लिनेशन था वो दिया था मुझे 45 डिग्री, और ये मुझे HP के साथ दिया था, समझ रहे हो। लेकिन उसकी जो भुजा थी वो 25 mm दी थी, किसकी, हेक्सागन की। तो वो तो सिंपल सी बात है, वो आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए, तो अब स्टार्टिंग मैंने बताई थी कहाँ से करनी है, सरफेस इंक्लिनेशन से, यानी जो सतही झुकाव है वहाँ से। तो हमें देखना ये है कि जो ये सरफेस इंक्लिनेशन है ये किसके साथ दिया है, HP के साथ दिया है।
तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एचपी से करेंगे। और क्या कैसे करेंगे, इस प्लेन को एचपी के पैरेलल मान करके ट्रू शेप बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रख देता हूँ साइड में। आप एक बार याद कर लीजिएगा कि सरफेस इंक्लिनेशन 45 डिग्री है और एज इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए आप। चलिए मैं इसको रखता हूँ साइड में और अब मैं ड्रॉ करता हूँ एक्स वाई लाइन। तो एक मिनट मुझे पेंसिल ले लेने दीजिएगा। ये मैंने पेंसिल ले ली और सबसे पहले मैंने दोस्तों ड्रॉ करी यहाँ पे एक्स वाई लाइन। इस बार आपको एक्स वाई लाइन काफ़ी बड़ी ड्रॉ करनी है, ध्यान रखिएगा। इस बार जो एक्स वाई लाइन है 5वीं कंडीशन में वो काफ़ी बड़ी आपको ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी है। ये मेरा एक्स हो गया और उस साइड में लिख देता हूँ वाई, ठीक है। अब देखिए ऊपर होगा आपका बीपी, नीचे होगा एचपी। ये सबको पता है क्योंकि हम बना रहे हैं इसको फर्स्ट एंगल में, ठीक है। ये देखिए इतना आपने कर लिया। अब आपको सरफेस इंक्लिनेशन दिया था एचपी के साथ, तो यानी कि आपका जो यहाँ पे हेक्सागन रहेगा वो आपका बनना शुरू कहाँ से होगा, आपका शुरू होगा एचपी से। लेकिन अब हम एचपी पर इसका ट्रू शेप तो बना देंगे, लेकिन बीपी से कितना सामने बनाना है ये तो क्वेश्चन में बताया ही नहीं है। तो दोस्तों जब ऐसा ना कहा जाए कि एचपी से कितना ऊपर है और बीपी के कितने सामने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने से मान सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मुझे अब जो ट्रू शेप यहाँ बनाना है तो मैं एक्स वाई लाइन से कितने भी नीचे बना सकता हूँ, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ और इसकी जो भुजा थी दोस्तों वो कितनी दी थी, 25 mm के करीब थी। यस 25 mm के करीब थी। तो यानी कि आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर आप ले लेंगे कुछ इस तरीके से। ये 2.5 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। देखिए इस तरीके से मैंने, हमने 25 mm की ये भुजा खींची थी, ये आपको पता होगा। और फिर हमने 30 डिग्री पर इस तरीके से रोटेट करके फिर ये हमने 2.5 जो है सेंटीमीटर की भुजा खींची थी, ठीक है। अब हम करने क्या जा रहे थे, जो ऊपर वाली भुजा है उसको बनाने जा रहे थे। तो ये देखिए हमने सेट करा और अब हमें क्या करना है, 30 डिग्री ऊपर बनाना है। तो हम 30 डिग्री इस तरीके से और ले लेंगे। देखिए ये मैं करने वाला था, बट जब मैंने देखा कि ये वीडियो अच्छे से नहीं बन रहा है तो मैं फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है। चलिए ये सेट कर लिया। अब आपको यहाँ पे भी कितना, 2.5 सेंटीमीटर इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। और एमडी को इसी कंडीशन में आप सेट करके रखिए और लाइए यहाँ पे इस तरीके से रखिए और 2.5 सेंटीमीटर की ये लाइन यहाँ पे खींच दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे दोस्त, इसके पैरेलल कर लीजिए इस वाली लाइन के, क्योंकि जो आपका हेक्सागन होता है उसमें सभी भुजाएं जो होती हैं आमने सामने की वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप 2.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ले लिया। अब बस अब इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए तो आपका जो हेक्सागन है वो कंप्लीट हो गया। बस इस क्वेश्चन में ये था कि हमें ये नहीं बोला था कि बीपी के कितने सामने हैं। तो जब नहीं बोला था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया, अपना हेक्सागन बना लिया। इसकी डायमेंशनिंग करनी है तो जल्दी से डायमेंशनिंग कर दीजिए, तो मैं कर देता हूँ। तो ये देखिए डायमेंशनिंग आपकी हो चुकी है। अब इसकी नेमिंग भी करनी है साथ ही साथ, तो नेमिंग आप शुरू कर दीजिए कहीं से भी। मैं यहाँ से करता हूँ। देखिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, ये स्मॉल ई एंड ये स्मॉल एफ, ठीक है। अब स्मॉल तो लिखना ही है बट डैश मैंने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये एच में बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करना है दोस्तों, इसके प्रोजेक्शन आपको ऊपर लेकर के जाना है। कहाँ लेकर के जाना है, इसके प्रोजेक्शन ऊपर लेकर के जाना है। तो पहले इसको आप सेट कर लीजिए इस तरीके से। मैंने सेट कर लिया और इसके प्रोजेक्शन आप लेकर के जाना है ऊपर। तो दोस्तों अब जो प्रोजेक्शन आपको लेकर के जाना है वो केवल और केवल एक्स वाई लाइन तक ही लेकर के जाना है। उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ आपको, क्यों, क्योंकि आप इसकी प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन के ऊपर तभी लेकर के जाएंगे जब आपका प्लेन एचपी से कुछ ऊंचाई पर हो। लेकिन उसने ये कहा था कि उसकी एक भुजा जो है वो कहाँ पे है, एचपी पे है। तो यानी कि प्लेन जो है वो एचपी से सटा हुआ है, तो उसका जो व्यू दिखाई देगा वो आपको एचपी पर ही दिखाई, वो आपको एक्स वाई लाइन से सटा हुआ दिखाई देगा। तो आपको ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि हमने मान रखा है पैरेलल। तो पैरेलल कंडीशन है कि ये आपका एचपी पर ही रखा हुआ है, तभी तो पैरेलल है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला था कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ हेक्सागन ऑफ 20 mm साइड हैविंग वन ऑफ इट्स साइड इन द एचपी, यानी इसकी एक भुजा एचपी पर है। तो ये भुजा अगर एचपी पर है और हमने इसको पैरेलल भी करना है, यानी इसके समांतर भी करना है, तो हम क्या करेंगे, एचपी प्लेन पर इस प्लेन को रखा हुआ मानेंगे, तभी तो ये पैरेलल होगा, समझ रहे हो। हालांकि हम एचपी प्लेन के ऊपर भी ला करके इस प्लेन को पैरेलल कर सकते हैं, बट फिर जो एक भुजा एचपी पर रखी हुई है वो ना रख पाएगी, ठीक है ना, तो कंडीशन फेल हो जाएगी। तो इसीलिए इसको ऐसे पैरेलल करना है कि एचपी पर एक भुजा रखी भी रहे और ये पैरेलल भी हो जाए, ठीक है ना। तो एक ही कंडीशन है कि आप उसको एचपी पर रख दो सीधा, ठीक है, तो वो पैरेलल हो जाएगा, भुजा भी उसी पर रखी रहेगी, ठीक है। इतना आपने कर लेना है। चलिए तो यानी कि अब जो व्यू सामने दिखाई देगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक्स वाई लाइन पर ही। तो थोड़ा सा उसको मैं डार्क करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैंने डार्क करने की कोशिश करी है, ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको डार्क कर दिया। हालांकि एक्स वाई लाइन पहले से ही डार्क है,
चलिए अब नेमिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ से इस चीज़ को जब देखेंगे तो आपको एफ दिख जाएगा, ए दिखाई नहीं देगा, तो आप एफ को बाहर रखेंगे और ए को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो ये देखिए ए ब्रैकेट के अंदर और एफ बाहर और इस पे लगाएंगे डैश, क्योंकि ये बीबी में है इसलिए ई दिखाई देगा, ए बी दिखाई नहीं देगा। तो ई को बाहर रखेंगे और बी को ब्रैकेट में रखेंगे और लगा देंगे डैश। यहाँ से देखेंगे तो डी दिखाई दे जाएगा, सी दिखाई नहीं देगा, तो डी को बाहर और सी को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। दोस्तों नेमिंग आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज वीडियो में बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि ये ना बीच में ब्लर हो रहा है। ठीक है, और मुझे पता नहीं है क्यों हो जाता है, और मैं यहाँ पे अपना ध्यान लगाए रहता हूँ और ये बीच में हो जाता है। ठीक है ना, तो काफ़ी दिक्कत होती है मुझे। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे किया क्या था। मैं दोस्तों नेमिंग कर रहा था, मैंने और कुछ नहीं किया। तो जब हम नेमिंग यहाँ से देखेंगे इस चीज़ को, तो हमें एफ पॉइंट दिख जाएगा ये वाला, ए दिखाई नहीं देगा तो हम उसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, ये पीछे की बात है सारी की सारी। और ये ई दिखाई दे जाएगा, बी दिखाई नहीं देगा, तो बी को मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा। इसी तरीके से डी दिखाई दे जाएगा, सी दिखाई नहीं देगा, तो उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर रख दिया। इतना मैंने सिर्फ किया था। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, इसी को, ये जो व्यू आपको दिखाई दिया है, इसी को थोड़ा आगे ले जाकर के अब आपको इंक्लाइन कर देना ऐसे, जैसे कि अभी हम करते थे प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो कितने डिग्री से इंक्लाइन करना है, वो करना है आपको सरफेस इंक्लिनेशन के बराबर। तो सरफेस इंक्लिनेशन कितना दिया था क्वेश्चन में आपको, जो आपका हेक्सागन है वो आपका एचपी से कितना डिग्री इंक्लाइन था, यानी उसका सरफेस। तो सरफेस इंक्लिनेशन दिया था आपको 45 डिग्री। ये देखिए 45 डिग्री दिया था। कितना दिया था, 45 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल आप यहाँ पे इंक्लाइन करते हो वो उसका सरफेस इंक्लिनेशन ही होता है। तो आपको 45 डिग्री इसको क्या कर देना है, इंक्लाइन कर देना है। तो 45 डिग्री आप पहले इसको मेजर कर लीजिए थोड़ा सा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है दोस्तों आपकी लगभग 4.5 mm की आ रही है मेरे में। तो मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्टैंड पहले सेट कर दूँ ताकि आप इस चीज़ को देखते रहें। चलिए, तो अब आप 45 डिग्री पर रोटेट करें इस तरीके से। अभी तक जो हम काम कर रहे हैं पता है, वो आपको पिछली कंडीशंस के जैसा ही कर रहे हैं। अभी हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने 45 डिग्री देखिए यहाँ पे ले लिया, और इसके बाद यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन कितनी थी, लगभग 4.5 mm आई थी मेरे में। तो यहाँ से मैं 4.5 mm की ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रखा, और ये देखिए 4.5 mm, यहाँ से ये 4.5 mm मेरा हो जाएगा। ठीक है, और इसका सेंटर ले लेना है आपको। तो आप ले लीजिए 22.4 के करीब, 5 के करीब। ठीक है ना, 22.5। ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये वाला। ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बिल्कुल सेंटर में होगा ना, तो ये सेंटर में। नेमिंग कर दीजिए पहले, तो ये दिखा दीजिए 45 डिग्री। ये कितना है, 45 डिग्री। और ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा एफ डैश, ए डैश, ये पॉइंट हो जाएगा ई डैश, बी डैश, ये पॉइंट हो जाएगा डी डैश, सी डैश। ठीक है, ये नेमिंग कर दी। अब इसके प्रोजेक्शन नीचे ले आइए, इसकी आप राइट की साइड ले जाइए और इनको मिलाइए, तो आपको मिलेगा इसका टॉप व्यू। ये देखिए इस तरीके से। आप ऊपर वाले प्रोजेक्शन पहले नीचे लेकर के आए, इस तरीके से ये लेकर के आ गए आप, इस पॉइंट के भी, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के भी प्रोजेक्शन आप नीचे लेकर के आ गए। देखिए इस तरीके से। अब जो इस साइड के प्रोजेक्शन है वो आप इस साइड लेकर के जाएं, और बिल्कुल फ्रंट आपको ये प्रोजेक्शन लेकर के जाने हैं दोस्त। ठीक है ना, क्योंकि मैं थोड़ा डार्क अगर बना भी दूं आपको दिखाने के लिए, तो आप ऐसा ना करें। ठीक है, आप अपनी ड्राइंग शीट में इनको बिल्कुल फेंट बनाएं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आपको करनी है नेमिंग। तो नेमिंग देखिए कैसे करेंगे। ये आपका ए है, ए नाम का लड़का यहाँ से चला अपनी प्रोजेक्शन लाइन पे, और ऊपर से ए नाम का लड़का अपनी प्रोजेक्शन लाइन पे चला, मिले कहाँ पे दोनों बेचारे, यहाँ पे। तो ये नेमिंग हो जाएगी ए। बी नाम का लड़का था, यहाँ से अपनी प्रोजेक्शन लाइन पे चला, और ऊपर से बी नाम का लड़का अपनी प्रोजेक्शन लाइन पे चला, दोनों मिले कहाँ पे, यहाँ पे, इस जगह पे। सी नाम का कहाँ पे मिलेगा, सी नाम का मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद जो डी नाम का होगा वो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। फिर ई नाम का यहाँ पे, और जो एफ नाम का होगा वो यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें नेमिंग करनी होती है। बस अब इनको मिला दीजिए जल्दी से। आप इनको मिला दीजिए, सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए। ये मैंने सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं दोस्त उनको मिला दिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए इसको भी मिला दिया,
और इसको भी मैंने मिला दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको कर लेना। ये जो एंगल था ये होता है आपका सरफेस इंक्लिनेशन। लेकिन अब जो आपसे क्वेश्चन में दिया था एज इंक्लिनेशन, यानी उसकी भुजा का झुकाव, तो एक भुजा जो थी वो एच पी पे क्या थी, रखी हुई थी। तो एच पी पे ये ए एफ भुजा रखी होगी, क्योंकि अभी तो आपने ये पैरेलल मान करके ट्रू शेप बनाया है, इसीलिए आपको बिल्कुल एक्चुअल दिख रहा है। लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे ना हो करके आपका ऐसे इंक्लाइंड होगा, तभी तो वो एच पी से इंक्लाइंड है यहाँ पे। तो ये जो भुजा होगी ये वाली वही तो आपकी रखी होगी ना। तो इसी का जो झुकाव है वो दिया है बीपी के साथ। तो जो ए एफ भुजा है दोस्तों, अब वो आपको क्या करना है, आगे चल के इंक्लाइन कर देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको इंक्लाइन कर देना है। जो आपको एज इंक्लिनेशन दिया था वो कितना दिया था आपको, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एज इंक्लिनेशन दिया था, तो आपको कुछ भी नहीं करना। ये जो आपका ऊपर बीपी है, बीपी से 60 डिग्री पे आप कोण खींचेंगे। देखिए कैसे, ये था आपका, ये देखिए 60 डिग्री आपको ले लेना है इस तरीके से। ये मैंने 60 डिग्री ले लिया, देख लीजिए 60 डिग्री ले लिया। और बस आपको कुछ भी नहीं करना दोस्त, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये आपको एक लाइन खींचनी है। देखिए ऐसे बिल्कुल फेंट, ये बिल्कुल फेंट लाइन खींचनी है। और ये लाइन जो आपने खींची है ये 60 डिग्री पर खींची है, जो कि इसका एज इंक्लिनेशन है। ठीक है, अब बस क्या करिए, जो ये आपको टॉप व्यू दिखाई दिया था आपका, जस्ट इसको लेकर के यहाँ पे बना दीजिए इसी लाइन पे। बस ध्यान ये रखना है कि जो ए एफ आपका ये भुजा है इसकी, जो कि एच पी पे रखी हुई थी, वो आपकी इस लाइन पे सेटल हो जाए, इस लाइन पे। यानी कि आपका यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितना है दोस्तों, 25 mm होगा। पहले मैं 0 पे सेट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, 25 mm। तो 25 mm की लाइन आप इस पे पहले बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाइए 25 mm की लाइन आप सबसे पहले। और ध्यान ये रखना कि हमेशा एक्स वाई लाइन के काफ़ी नीचे बनाया करो, क्योंकि जब आप भुजा बना लेते हो तो आधा पार्ट फिर इससे टच होने लगता है। ठीक है, तो वो टच ना हो, इसीलिए इसको पहले से ही आप थोड़ा सा नीचे लेकर के चलें। तो 25 mm लेके चलना था हमें, तो हम थोड़ा पहले से ही नीचे आ जाते हैं। देखिए मैं इतना नीचे आ गया, यहाँ से 25 mm चलना है मुझे, या चलिए मैं यहाँ से चल लेता हूँ। तो देखिए ये 5, ये 10 एंड ये 20, तो ये 25 mm में इस पे चल दिया। कितना, 25 mm। और ये नेमिंग क्या रहेगी इसकी, तो ये रहेगी नेमिंग ए, और ये ऐप, ये ए ऐप भुजा तो मैंने इस पे सेटल कर दी। अब बाकी का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पे कैसे बनेगा, चलिए आपको बता देते हैं। आपको दोस्त करना कुछ भी नहीं है, आपको करना कुछ भी नहीं है। देखिए इस तरीके से जो ये भुजा है उस पर ये एमडी कुछ इस तरीके से सेट करें। सेट करने के बाद आप क्या करें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर लें, मतलब ए से सी तक की दूरी और एफ से डी तक की दूरी। तो एक्चुअल में तो दोनों बराबर होंगी, लेकिन फिर भी हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो मेरी यहाँ पे आ रही है दोस्तों लगभग 33, हाँ 33 mm के करीब। कितना आ रही है मेरी, 33 mm के करीब। तो आपको करना क्या है, देखिए अभी हमने एम डी की जो ये वर्टिकल स्केल थी वो किस भुजा पे सेट करी थी, ए एफ पे। अब इसी तरीके से ये स्केल ले जा करके आपको यहाँ पे ए एफ भुजा पे सेट कर देना है। और ये जो डिस्टेंस थी 33 डिग्री वो ड्रॉ करनी है। देखिए कैसे, आप इसको पहले तो रोटेट करेंगे ऐसे, तभी तो जाकर के ये सेट होगी। तो मैंने देखिए ये सेट कर ली, इस पर सेट कर ली कि नहीं कर ली, बिल्कुल कर ली। इस तरीके से देखिए ये सेट कर ली। अब मुझे 33 डिग्री पर अपना क्या करना है, अब पॉइंट देना है। तो मैं देखिए यहाँ से जाऊँगा, ये 30 और ये 33, ये 33 डिग्री में यहाँ से चला गया, मुझे ये पॉइंट मिल गया। आप ये ऐसे प्रोजेक्शन भी खींच सकते हो। ये 33 डिग्री पे मैंने देखिए पॉइंट रख लिया। इसी तरीके से अब मैं इस पॉइंट पे सेट करूँगा। बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहे हैं आपको। ये मैंने प्रोजेक्शन लाइन खींचा मान लीजिए ऐसे, और 33 डिग्री लेना है तो मैंने 33 डिग्री ये ले लिया। देखिए यहाँ पे, तो जो मेरा ये पॉइंट है, पता है ये कौन सा पॉइंट है, ये है मेरा सी पॉइंट। और जो मेरा ये डी पॉइंट था वो पता है कहाँ है, ये रहा। ठीक है, हमने 2 पॉइंट ढूंढ लिए। अब हमें जरूरत रहेगी कंपास की, तो मैं कंपास अभी लेकर के आया दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। चलिए ये देखिए मेरा कंपास मुझे मिल गया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पेंसिल सेट कर लेता हूँ दोस्तों जल्दी से। ये देखिए ये मैंने सेट करा, और सेट करने के बाद, देखिए क्या करेंगे आप, आपको करना क्या है दोस्तों, ए से बी तक की दूरी को माप लेना जल्दी से। ए से जो बी तक की दूरी है वो आप माप लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैंने माप ली ए से बी तक की दूरी। ठीक है, और ए से जो बी तक की दूरी है वो आप यहाँ रखेंगे पहले, यहाँ पे इस तरीके से आर्क लगाएंगे, लगा दिया, समझ गए होंगे। इसी तरीके से एफ और ई तक की दूरी अगर आप नापेंगे तो बिल्कुल बराबर ही आएगी। तो आपको एफ पर रखना है, यहाँ पे इस पॉइंट को इस तरीके से रखा और एक आर्क यहाँ लगा दिया, देखिए ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, सी से बी तक की दूरी को लेना है, तो ये भी वही दूरी आएगी आपकी, देख लीजिए। तो सी पे रखा और इस तरीके से यहाँ पे आर्क लगा दिया, और यहाँ डी पे रखा और डी पर रखने के बाद यहाँ पे आर्क लगा दिया। देखिए ये कट गया, यहाँ पे कहाँ पे काटा, इस पॉइंट पे। ये कहाँ पे काटा, इस पॉइंट पे। बस
अब क्या करिए, इसको मिला दीजिए जल्दी से। तो मैं पेंसिल को थोड़ा सा खोल लेता हूँ यहाँ पे, और इसको देखिए यहाँ से इसको मिला दिया। और इसके बाद जो ये था इसको मिला दिया मैंने इस पॉइंट से, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट को मैंने मिला दिया। एक सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। चलिए आप पहले मिलाइए, मैं इसको जल्दी से मिला देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं इसको मिला देता हूँ, हल्का सा ये टेढ़ा हो गया, मैं इसको इरेज करके मिला दूँगा, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको मिला दिया। और अब आप सीडी को मिलाइए, ठीक है। इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। अब आपको इसको डी को किससे मिलाना, इससे। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके मिला देता हूँ जल्दी से। देखिए मैंने इरेज कर दिया और इसको मिला भी दिया, ठीक है। अब जो ये बाकी के 2 पॉइंट बचे थे उनकी नेमिंग कर देते हैं, ए और ये बी, ये सी डी एंड ये ई। ये जो बनेगा ना आपका ये वाला व्यू, यानी जो ये आपने फिगर बनाया है बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, ठीक है। पहले ऐसे था, बस आपने ऐसे रोटेट कर दिया और ये बना दिया, ठीक है। ये आपका जो एंगल दिया है वो एज इंक्लिनेशन दिया है, मतलब जो आपका हेक्सागन था उसकी जो भुजा ए एफ थी वो आपका बीपी से 60 डिग्री पर झुकी थी। तो देखिए ये अब झुकी है बीपी पे 60 डिग्री पे, समझ रहे हो। अब बस कुछ नहीं करना, इसके प्रोजेक्शन ऊपर लेकर के चले जाना है, और जो आपने ये बनाया था इसके प्रोजेक्शन सामने लेकर के चले जाना, आपको फ्रंट व्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्त, फ्रंट व्यू। तो इस तरीके से पहले तो ये 0 पर मैं सेट कर लेता हूँ, और 0 पर सेट करने के बाद देखिए नीचे से जो प्रोजेक्शन है सारे के सारे वो मैं ऊपर की ओर लेकर के चला जाता हूँ। देखिए इस तरीके से ये प्रोजेक्शन मैं यहाँ के यहाँ ले गया। इसके बाद जो बी पॉइंट है मैं बी पॉइंट के प्रोजेक्शन ऊपर लेकर के गया। इसके बाद जो एफ पॉइंट है वो मैं एफ पॉइंट के प्रोजेक्शन भी ऊपर लेकर के गया। इसके बाद जो सी पॉइंट है सी के मैं ऊपर लेके गया। इसके बाद जो डी है वो मैं डी के प्रोजेक्शन ऊपर लेकर के गया। इसके बाद जो एक सेकंड ए बी सी डी, यहाँ पे देखिए आपका ई आएगा, सॉरी इसकी जो नेमिंग होगी दोस्त वो ई होगी। क्या होगी, ई ना, इसकी नेमिंग होगी, ठीक है। अब ई के प्रोजेक्शन लेकर के जाइए ऊपर, तो ये आपके ई के प्रोजेक्शन चले जाएंगे इस तरीके से ऊपर, ठीक है। सभी पॉइंट के प्रोजेक्शन आप ऊपर लेकर के चले गए। अब सामने से भी आपको प्रोजेक्शन लेकर के चले जाना है, तो ये जो डी और जो सी है उसके प्रोजेक्शन ये रहे। इसके बाद जो बी और जो ई है उसके प्रोजेक्शन आपके ये रहे। इसके बाद जो ये वाला है इसकी प्रोजेक्शन तो एक्स वाई लाइन पर ही छिप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब करनी है आपको नेमिंग, तो काम वही है नेमिंग वाला कि ए नाम का लड़का चला, नीचे से भी ए नाम का लड़का चलेगा, जहाँ पे मिलेंगे वो उसका नेमिंग हो जाएगा। तो ए नाम का लड़का इस पॉइंट से चला एक्स वाई लाइन पे ऐसे, और नीचे से ए नाम का लड़का चला, तो ये मिले कहाँ पे, इस जगह पे। इस जगह पे चले मिले तो आपका ये ए हो जाएगा, यानी ए डैश, ठीक है। अब बी कहाँ पे है, तो बी यहाँ पे है, तो बी नाम का लड़का यहाँ से चला, और नीचे से बी नाम का लड़का ये चला यहाँ पे, तो ये मिलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। सी नाम का लड़का ये है, तो सी नाम का लड़का चला यहाँ पे, और नीचे से सी नाम का लड़का चला यहाँ से, तो ये मिलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। डी नाम का लड़का कहाँ है, डी नाम का लड़का भी यहीं पे है, तो डी नाम का लड़का मिलेगा कहाँ पे, इस पॉइंट पे, क्योंकि नीचे से जो डी नाम का लड़का है वो चलेगा इस लाइन पे। ई नाम का लड़का कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ई नाम का लड़का यहाँ पे, ये चले दोनों मिले इस जगह पे, ये क्या हो जाएगा इसका ई। इन पे डैश लगाना है आप अभी, ठीक है ना, इन पे डैश लगाना है आपको, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ई के बाद एफ नाम का लड़का ये चला यहाँ से, और एफ नाम का लड़का नीचे से ये चला, तो ये मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है आपका एफ नाम का लड़का है, तो मैं इसको अंदर ही कर देता हूँ। चलिए एफ डैश, बस अब दोस्त मेरे कुछ भी नहीं करना, इनको आपको मिला देना है सिंपली। तो ये देखिए पहले तो मैंने ए एफ को मिलाया, ए एफ के बाद आपको ए से बी मिला देना है, बी से सी मिला देना है, कुछ इस तरीके से सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं वो आपको मिला देने हैं। देखिए ए से मैंने बी मिला दिया, इसी तरीके से आपको जो बी है वो बी से सी मिला देना है। ये बी से मैंने सी मिला दिया, अब आप सी से डी मिला देना, डी से ई मिला देना, ई से एफ मिला देना। तो मैं इनको जल्दी से मिला देता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये मैंने मिला दिया है, ठीक है। और अब जो ये व्यू आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है इसका फ्रंट व्यू, देख लीजिए। कुछ इस तरीके से बनाना था दोस्तों। एक्चुअल में जो कंडीशन थी वो हमें बनानी ये वाली थी, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें इतना ढिंडोला ये सब करना पड़ा, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन ने कहा ये था कि उसका यानी जो आपका हेक्सागन प्लेन है वो क्या है दोस्तों, आपका उसका एज इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री है, और सरफेस इंक्लिनेशन है वो कितना है, 40 डिग्री, ये बोला था। लेकिन हमें ये सब फालतू करना पड़ा, तो ये करना किस लिए पड़ा, ताकि हम ये बना पाएँ। समझ रहे हो दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका अब कंप्लीट होता होगा, और ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन आपको किस तरीके से बनाना है, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले पता करना है कि जो आपको प्लेन दिया है उसका सरफेस इंक्लिनेशन कितना है, मतलब उसका सरफेस
कितने डिग्री पे झुका हुआ है, और वो भी पता करना है कि एचपी के साथ झुका है या फिर बीपी के साथ झुका है, ठीक है। और फिर दूसरी बात पता करनी है कि आपका जो एज इंक्लिनेशन है यानी जो भुजा का झुकाव है वो कितना है और किस प्लेन के साथ है, ठीक है। वो हमेशा सरफेस के अपोजिट ही होता है। अगर सरफेस एचपी से झुका है तो जो उसकी एज होगी वो बीपी से झुकी होगी, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें हम पता कर लें तो हम फिर ये देखते हैं कि जो सरफेस इंक्लिनेशन है वो किस प्लेन के साथ है, एचपी के साथ या बीपी के साथ। जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में सरफेस इंक्लिनेशन एचपी के साथ था, तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग एचपी से बनाना की थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो सरफेस था हमारा जो हेक्सागन था वो एचपी के साथ क्या था, कोण बना रहा था, तो हमने उसके पैरेलल मान लिए और पैरेलल मान करके ट्रू शेप बना दिया। तो ये हमने ट्रू शेप बनाया, उसके प्रोजेक्शन ऊपर की ओर ले गए और फिर क्या करा हमने, ये यहाँ पे उसका सरफेस इंक्लिनेशन दिखाया, प्रोजेक्शन नीचे लाए और हमने उसका टॉप भी बना दिया। लेकिन अगर आपको दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ में और साथ ही साथ डिफाइन करूँ दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन में कहा जाता कि जो ये हेक्सागन है वो बीपी से 3 सेंटीमीटर दूर है तो आप ऊपर से 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाते। अगर आपसे कहता कि बीपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो जो ये व्यू आपको दिखाई दिया यही आपका XY लाइन से 2 सेंटीमीटर ऊपर हो जाता। बस इतना डिफरेंस होता और क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं होता। लेकिन कुछ नहीं बोला था तो इसीलिए हमने ये जो दूरी है अपने आप से मानी है, और ऊपर की दूरी अपने आप से नहीं मान सकते थे ना। क्यों नहीं मान सकते थे, क्योंकि फिर हम XY लाइन के ऊपर इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि उसकी जो एक भुजा है दोस्तों वो HP पर रखी हुई है, ठीक है ना। तो जो व्यू दिखाई देगा वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, आपका जो XY लाइन है उससे सटा हुआ दिखाई देगा। देखिए ये जो है आपका प्लेन इंक्लाइंड है फ्रंट व्यू में, ये आप देखेंगे ना, जो ये इंक्लाइंड है वो आपका 45 डिग्री है। तो उसका जो एक भुजा है ना, जो AF भुजा है, देखिए ये जो AF भुजा है वो XY लाइन पे रखी हुई है, मतलब HP पे रखी हुई है एक्चुअल में ये जो भुजा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसी को ऊपर बना देते ना तो फिर ये XY लाइन पे ना रख करके कुछ ऊपर पहुंच जाती, जो कि कंडीशन फेल करता। तो इसीलिए हमने इसको ऊपर नहीं माना था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर जब ये हमारा टॉप व्यू मिल जाए तो आपको जो एज इंक्लिनेशन दिया हो बीपी के साथ वो आप यहाँ पे दिखा करके ये जो एक्चुअल व्यू है वो आप यहाँ लाएं, और इस जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं 60 डिग्री पर, उस पर आपको वही केवल और केवल एज दिखानी है जो आपकी एचपी पर रखी हुई है, या जो कह सकते हैं एचपी या बीपी के साथ कोण बना रही है। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो 60 डिग्री पर हमने क्या किया, इसको यहाँ पे इंक्लाइन करा और फिर जो प्रोजेक्शन थे वो ऊपर ले गए और यहाँ की प्रोजेक्शन यहाँ लाए और हमने फ्रंट व्यू बना दिया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पेंटागन 30 mm साइड। देखिए दोनों लैंग्वेज में है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ लेकिन आपको समझाऊंगा हिंदी में भी, ठीक है। चलिए तो पढ़िए, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पेंटागन 30 mm साइड। यानी आपको एक पेंटागन दिया है, मतलब पंचभुज दिया है, इसका आपको प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप खींचना है और इसकी जो साइड है वो 30 mm की है, ठीक है, यानी 3 सेंटीमीटर। फिर बोला है वन ऑफ इट्स साइड इन द HP, यानी इसकी जो एक भुजा है किसकी, पेंटागन की, वो HP में है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब क्षैतिज समतल में है, ठीक है। बोला है एंड इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP। और जो ये पेंटागन है दोस्तों, इसका जो सरफेस है वो क्या कर रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कहाँ, HP से, यानी कि ये इसका सरफेस इंक्लिनेशन है। तो आपको नोट कर लेना है दोस्तों, आपको अपने पेपर में या कहीं पे भी, कि जो हमारा सरफेस इंक्लिनेशन है वो कितना है, 30 डिग्री का है। कितना है, 30 डिग्री का, और वो भी किसके साथ है, HP के साथ। तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया, क्योंकि इस कंडीशन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, सरफेस इंक्लिनेशन और हमारा एज इंक्लिनेशन, ठीक है। तो सरफेस इंक्लिनेशन हमें मिल गया जो कि है HP के साथ। अब हमें देखना है कि इसका एज इंक्लिनेशन कितना है BP के साथ, क्योंकि सरफेस अगर HP से है तो जो इसका एज होगा वो BP के साथ होगा। अब कितना है वो आगे पढ़ते हैं। चलिए, बोला है द साइड ऑन विच इट रेस्ट मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द BP। मतलब ये कहने का है कि जो इसकी साइड क्या है, HP पे रेस्ट कर रही है, मतलब जो रखी हुई है वो क्या कर रही है, 45 डिग्री का कोण बना रही है, किसके साथ, BP के साथ। समझ रहे हो, ये आपका क्वेश्चन दिया था। चलिए मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। बोला है 30 मिलीमीटर भुजा वाले एक पंचभुज का प्रक्षेप बनाइए, इसकी जो एक भुजा है वो HP में है और इसकी सतह जो है यानी जो समतल या जो सरफेस है वो HP से 30 डिग्री पर झुका हुआ है। फिर बोला है जिस भुजा पर यह रखा है, किस पे रखा है, HP पे, ठीक है, वह क्या कर रही है, BP के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। मतलब ये एज इंक्लिनेशन है, मतलब भुजा का झुकाव है। तो मैं लिख लेता हूँ एज इंक्लिनेशन कितना दिया है मेरा, 45 डिग्री। बस मुझे यही दो चीज़ों की ज़रूरत थी और मेरा जो ड्राइंग है अब वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस ड्राइंग को शुरू करने से पहले ये देखना है कि जो सरफेस इंक्लिनेशन है वो किस प्लेन के साथ है। तो दोस्त मेरे जो सरफेस इंक्लिनेशन है वो आपका दिया है HP के साथ, यानी आप जो ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे वो आप शुरू करेंगे HP प्लेन के साथ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना
MD लेकर के XY लाइन को आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले काम रहेगा आपका XY लाइन को ड्रॉ करना। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे XY लाइन को ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए XY लाइन कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है। अब XY लाइन के ऊपर दोस्तों आपका हो जाएगा BP और नीचे हो जाएगा HP, क्योंकि हम बना रहे हैं फर्स्ट एंगल के बेस पे, ठीक है। तो ये ऊपर X हो जाएगा, यहाँ पे मैं Y बना देता हूँ, XY लाइन हो गया। और ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब आपका जो सरफेस इंक्लिनेशन है वो HP के साथ दिया है, मतलब नीचे वाले प्लेन के साथ। तो हम जो ड्राइंग है वो यहीं से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब शुरू कैसे करना है, तो मैंने बताया था कि जिस प्लेन के साथ सरफेस इंक्लिनेशन दिया हो उसके पैरेलल आप लोग प्लेन को मान लेंगे। मतलब जो हमारा ये पेंटागन है उसको हम HP के पैरेलल मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो ट्रू शेप है वो खींच देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 30 सेंटीमीटर भुजा का हमें पेंटागन दिया है उसको हम बना लेंगे। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला कि जो पेंटागन है वो BP के कितने सामने है या फिर HP के कितने ऊपर है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हो, ये ध्यान रखिए। आपको जो ये ट्रू शेप बनाना है वो अपने अकॉर्डिंग XY लाइन से कितना नीचे लेना है वो आप खुद से ले सकते हो। तो चलिए मैं इसको ले लेता हूँ। मेरे को दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 mm दिया है, यानी 3 सेंटीमीटर। तो मैं देखिए ये अपने आप से खींच रहा हूँ, ये आप ध्यान रखें। मैंने ये 3 सेंटीमीटर की जो लाइन है अपने आप से खींची है XY लाइन के नीचे, ठीक है। अब आपको पेंटागन बनाना है। तो देखिए मैंने बनाना सिखा दिया है। आप पहले 90 डिग्री का कोण ले लें दोनों साइड से, और इसकी जो अंदर की भुजाएं होती हैं, दो भुजाओं के बीच 108 डिग्री का कोण होता है। तो एक्चुअल में ये 90 तो है ही। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 18 डिग्री और बढ़ जाना है। तो इस तरीके से आप जो है MD रोटेट करें और 18 डिग्री और ले लें। तो ये मैंने ले लिया और इस तरीके से यहाँ पर रख करके आप जो है 3 सेंटीमीटर ये और ड्रॉ कर दे। तो ये भुजा आपने बना ली और ये जो पूरा एंगल है अब 108 डिग्री का हो गया। इसी तरीके से ऊपर भी आप क्या करेंगे दोस्त, 18 डिग्री का एंगल ले लेंगे। तो देखिए ये मैंने 18 डिग्री का एंगल ले रखा है कुछ इस तरीके से। ये मैंने MD रखा और ये 3 सेंटीमीटर की जो ये भुजा है वो मैंने बना दी, ठीक है। समझ रहे हो। अब क्या करना है, जो आपका प्रकार है उसमें आप क्या करिए, जो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है वो आप ले लीजिए इस तरीके से। और लेने के बाद अब इसको आप सामने की ओर इस तरीके से एक आर्क के रूप में लगाएंगे यहाँ से, और एक आर्क के रूप में आप लगाएंगे यहाँ से, और ये कहीं ना कहीं कट करेगा। तो देखिए ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अब आप MD को करिए ढीला, MD को करिए दोस्त ढीला। चलिए और ढीला कर लेते हैं और इसको अब इसके साथ आप मैच करा देंगे, ठीक है। और इसको करा देंगे इसके साथ मैच, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पेंटागन देखिए कंप्लीट हो चुका है और ये बना है HP पे। तो इसकी हम नेमिंग भी कर देते हैं। तो नेमिंग चलिए करते हैं। ये हम दे देते हैं इसको A नेम, स्मॉल में ही देना, ध्यान रखिए। ये B, ये हमारा हो जाएगा C, और ये हो जाएगा D, और ये हो जाएगा हमारा E। और इसकी कोई एक भुजा की आप नेमिंग कर दें, इसकी किसी एक भुजा की आप नेमिंग कर दें। तो मैं एक भुजा की इसकी नेमिंग भी कर देता हूँ जल्दी से। तो इसकी जो नेमिंग है वो कितनी करनी है मुझे, 3 सेंटीमीटर या मैं कहूँ 30 mm। तो मैंने देखिए ये जो 30 mm है वो मैंने दिखा दिया इस तरीके से, ठीक है। आपको सबसे पहले जो आपका प्लेन है उस प्लेन के आपको पैरेलल मान लेना है जिससे सरफेस इंक्लिनेशन दिया है। तो हमें दिया था HP के, तो हमने देखिए उसी के पैरेलल मान करके ये ट्रू शेप बना दिया। ट्रू शेप बनाने के बाद अब आप इसकी प्रोजेक्शन ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो दोस्त मेरे जो प्रोजेक्शन आपके जाएंगे वो केवल और केवल XY लाइन तक ही जाएंगे, ये आप ध्यान रखिए। क्यों जाएंगे दोस्तों, क्योंकि जो आपका प्लेन है उसकी जो एक भुजा है वो रखी हुई है HP पे। तो हम जो प्लेन को पैरेलल माने हुए हैं वो बिल्कुल जो HP है उस पर ही रख करके माने हैं। उसके ऊपर उठा करके भी हम पैरेलल मान सकते थे, बट हम पैरेलल इसलिए नहीं माने क्योंकि ऊपर उठा करके अगर हम पैरेलल मान लेंगे तो फिर इसकी जो AE भुजा है जो कि HP पर रखी हुई है वो ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बिल्कुल HP पर ही रख करके पैरेलल माने हैं, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई प्लेन HP या BP पर रखा हुआ है तब भी वो इसके पैरेलल माना जाता है। मैं ये भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। चलिए तो अब इसकी नेमिंग कर दीजिए। जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें E दिखाई दे जाएगा, A दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, E को रखेंगे ब्रैकेट में, यानी कि A यहाँ हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा E, और ये डैश रहेंगे क्योंकि ये बने हैं हमारे BP में, इसलिए। अब यहाँ पे D हमें दिख जाएगा, B दिखाई नहीं देगा। तो B को हम रखेंगे ब्रैकेट में और जो हमारा D है उसको हम रखेंगे बाहर। ये जो C है वो हमें यहाँ दिखाई दे जाएगा। तो हमने कुछ इस तरीके से ये बना दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक दोस्त हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये व्यू है आपको डार्क कर देना है थोड़ा सा। यहाँ से यहाँ तक जो है ये डार्क कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने डार्क देखिए ये कर दिया है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, जो आपको सरफेस इंक्लिनेशन दिया है वो आपको देखना है। तो सरफेस इंक्लिनेशन आपको 30 डिग्री का दिया था। तो अब आप क्या करेंगे, जो ये व्यू आपको दिखा है यहाँ सामने
उसको आगे ले जा करके आप 30 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे। मतलब जो ये व्यू आपको इस तरीके से दिखा है ना, ये इसको आप आगे ले जा करके ऐसे और 30 डिग्री ऐसे इंक्लाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप पहले तो नाप लें कितनी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोस्तों आपकी मेरे जो MD है उसमें आ रही है लगभग 48 mm के करीब। ठीक है, अब ये थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकती है, आपको इसमें नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये 1 mm के करीब आगे या पीछे हो सकती है, तो आप इस पर बिल्कुल भी ना जाएं। ठीक है, ये मेरे में आ रहा है 48 mm के करीब, तो मैं थोड़ा सा आगे जा करके जो सरफेस इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री का वो हम खींच देंगे। 48 mm हमें खींचना है, तो हमने 30 डिग्री ये ले लिया। देखिए 30 डिग्री का एंगल मैंने MD में सेट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो। और 30 डिग्री का एंगल सेट करने के बाद अब मेरा ये कितना था, 38 था ना दोस्त, मैं तो इसको भूल ही गया, 1 मिनट। ये मेरे हिसाब से 38 ही था, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 38 ही था, सॉरी 48 था। चलिए 48 कर लेते हैं, ये 48 था, तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ये देखिए मैंने 48 कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से मैंने 48 कर दिया। और ये जो मेरा सरफेस इंक्लिनेशन है वो है कितना है, 30 डिग्री। तो ये नेमिंग कर देते हैं। यहाँ की जो इस पॉइंट की नेमिंग है वो है A' ब्रैकेट के अंदर E'। इस पॉइंट की जो नेमिंग है वो है C'। अब मुझे लेना है ये जो पॉइंट है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा कंपास है मैं उसमें ले लूँगा ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की देखिए ये डिस्टेंस है। तो ये मैंने ले ली, लेने के बाद मैं यहाँ रखूँगा और इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लूँगा। तो ये मेरा वो पॉइंट है जिसकी मुझे नेमिंग करनी है। तो ये पॉइंट जो है कितना है, ये जो मेरा पॉइंट है वो है D और ब्रैकेट के अंदर B', ये मेरा वो पॉइंट है। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब मैं करूँगा MD को 0 पे सेट, और 0 पर सेट करने के बाद ऊपर से जो इसके प्रोजेक्शंस है वो मैं नीचे लेकर के आऊँगा इस तरीके से। देखिए इस पॉइंट के, और जो ये पॉइंट है इस पॉइंट के, एंड देन आफ्टर ये जो लास्ट पॉइंट है उसके, यहाँ से ये जो मेरा ट्रू शेप है मैं इसकी प्रोजेक्शन आगे ले करके जाऊँगा। इसके बाद देखिए ये जो मेरा A पॉइंट है मैं इसकी प्रोजेक्शन लेके गया, ये जो मेरा C पॉइंट है मैं इसकी प्रोजेक्शन लेकर के गया, इसके बाद जो E पॉइंट है उसकी प्रोजेक्शन, एंड देन लास्ट ये जो D पॉइंट है उसकी प्रोजेक्शन में लेकर के आगे चला गया। ठीक है, प्रोजेक्शन बिल्कुल फेंट आपको लेकर के जाने हैं। अब आपको करनी है नेमिंग। तो नेमिंग के लिए मेरा छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखें कि यहाँ से A नाम का लड़का चलेगा और यहाँ से भी कोई A नाम का लड़का चलेगा, जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पे पॉइंट की नेमिंग हो जाएगी। तो A नाम का लड़का चला अपनी प्रोजेक्शन लाइन पे, और यहाँ से A नाम का लड़का चला अपनी प्रोजेक्शन लाइन पे, ये दोनों मिले यहाँ पे। B नाम का चला यहाँ से, ऊपर से चला यहाँ से, तो ये मिले यहाँ पे। और जो C नाम का है वो है ये, तो ऊपर से C नाम का आया मिले यहाँ पे, तो ये C हो गया यहाँ पे। इसके बाद ये D है, तो D चला यहाँ पे, ऊपर से D आया यहाँ पे, तो ये D यहाँ पे मिल गए, एंड लास्ट ये जो E है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट को आपको आपस में मैच करा देना है। देखिए ये इससे मिला देंगे, इसके बाद आप मिला देंगे इसको इसके साथ, एंड आपका अब ये है देखिए C से D, तो आप ये C से जो D है उसको मिला देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और डार्क कर देता हूँ दोस्त, इसको मैंने और डार्क किया। इसके बाद जो ये मेरा B से C है उसको भी मैं थोड़ा सा मिला देता हूँ डार्क करके, ये देखिए। तो ये आपको इसका टॉप भी मिल जाएगा दोस्तों, जब ये अपने सरफेस के साथ 30 डिग्री पे इंक्लाइंड था। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपका व्यू जो है दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। अब ये मत समझना कि ये बिल्कुल इसके जैसा है, बिल्कुल नहीं है, ये इसके जैसा है, लेकिन इसकी जो एक एज है AE वो आपको इसके बराबर मिलेगी, लेकिन जो बाकी की एजेस हैं उनमें आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, जो A और E एज है वो केवल इसके बराबर होगी और कोई भी एज इसके बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोस्तों, जो एज इंक्लिनेशन दिया था, जो भुजा का झुकाव दिया था वो आपको ध्यान रखना है। तो भुजा का झुकाव दोस्तों 45 डिग्री दिया था, यानी कि जो AE भुजा आपकी HP पे रेस्ट कर रही है उसका झुकाव दिया था कितना, 45 डिग्री। तो अब आप AE भुजा को ले जा करके, जो ये AE भुजा है अभी बिल्कुल जो कि BP के परपेंडिकुलर है ऐसे, उसको आप आगे ले जा करके ऐसे 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर देंगे। तो यानी हम यहाँ से पहले तो एक 45 डिग्री पे लाइन खींच लेते हैं। तो ये देखिए मेरा MD था, ये मैं 45 डिग्री ले करके चला गया, और 45 डिग्री पर मैंने क्या करा, यहाँ पे एक लाइन खींच लिया। देखिए आप अंदर भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह यहाँ पे कम बची हुई है, तो मैं थोड़ा सा अंदर भी ले करके चलता हूँ। देखिए ये मैं इस तरीके से 45 डिग्री पर एक लाइन खींच दिया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और आपको अब ये एंगल दिखा देना, ये है 45 डिग्री का। ठीक है, और जो ये एज है A और E, इसको आपको प्लेस करना है इस लाइन पे। तो ये कितनी है आपकी,
mm की है, ठीक है। कितनी है? 30 mm की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे दोस्त, 30 mm की जो लाइन है वो यहाँ आप ड्रॉ कर देंगे। तो मैं ये 30 mm की जो लाइन है वो इस पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने 30 mm की जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी। और इसकी नेमिंग क्या है? तो नेमिंग है ए और ई, या आप यहाँ से देख सकते हैं ये नेमिंग है ए एंड ई, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिगर बनाना है वो जस्ट यही वाला बनाना है, बस इसको रोटेट करके बनाना। अभी ये इस तरीके से बना था, जो ए ई भुजा थी वो अभी बीपी के परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रही है, लेकिन यहाँ जाकर के 45 डिग्री का बना रही है। मतलब यही फिगर आगे जाकर के ऐसे रोटेट हो गया। तो अब इसको कैसे बनाना है, चलिए वो आपको बता देते हैं। मैंने हेक्सागन तो बता दिया था कैसे बनाते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना। जो आपका एमडी है पहले आप एक्स वाई लाइन पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद ये देखिए, ये आप एक पॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे होंगे दोस्तों आप बिल्कुल, जो कि सेंटर पर होगा। ए और ई जो लाइन है उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, यानी कि आपका लगभग यहाँ पे 15 mm होगा, ठीक है। तो वो 15 mm पे आपको करना क्या है, एमडी इस तरीके से रखना है, देखिए इस तरीके से। और यहाँ से लेकर के जो ये आपका सी पॉइंट है वहाँ तक की दूरी ले लेनी है। ये जो आपका ए ई लाइन है उस पर एमडी इस तरीके से सेट करके जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से ये जो सी पॉइंट है वहाँ तक की दूरी ले लेनी है एमडी में। तो ये दूरी जो दोस्तों मेरे में आ रही है वो आ रही है लगभग 42 mm के करीब। कितनी? 42 mm के करीब। तो अब आपको करना क्या है, जो एमडी है उसको कुछ इस तरीके से आप रोटेट करेंगे, और रोटेट करने के बाद यहाँ ले जाएंगे इस लाइन पे, और इस लाइन पर आपको सेट करने के बाद इसका सेंटर ले लेना है, मतलब 1.5 mm यहाँ पे, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे, यानी 15 mm। और जो आपकी ये एज थी 42 mm की, या जो सी पॉइंट था वो था 42 पे, तो 42 पे वो पॉइंट आपको रख लेना है, मतलब ये सी पॉइंट। थोड़ा सा मैं दोस्तों स्टैंड सेट कर देता हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है इसलिए। चलिए अब आपको दिख रहा होगा। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, जो ए ई लाइन थी उसका सेंटर लिया, और सेंटर से जो 42 mm पे हमारा सी पॉइंट था वो हमने मार्क कर लिया। ये हमारा सी पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करना है, बस यहाँ से मेन काम आपका शुरू होता है। अब आपको क्या करना, ए से बी तक की जो दूरी है वो अपने कंपास में ले लेनी है। तो ये जो ए से बी तक की दूरी है वो देखिए मैंने कंपास में इस तरीके से ले ली। और अब एक आर्क मैं क्या करूँगा दोस्त, मेरे ए पॉइंट पर रख करके यहाँ पे लगा दूँगा। और अब मुझे लेनी है ए से डी पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो वो यही रहेगी जो यहाँ पे है। तो मैं ए से जो ई पॉइंट है वहाँ से एक आर्क लगा दूंगा इस साइड, देखिए इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, सी पॉइंट पर रख करके जो बी तक की डिस्टेंस है वो ले लूँगा। तो लगभग वही आ रही है, देखिए वही आ रही है, लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ये देखिए आर्क लगा दिया, ये मैंने लगा दिया, लेकिन ये मैच नहीं किया, तो मैं इसको मैच करा देता हूँ। देखिए ये मैच कर गए। अब मैं यहाँ रखूँगा, और रखने के बाद जो ये नीचे आर्क लगा था ये वाला, इससे कट करूँगा। तो ये मैंने कट किया, और ये कट करा कहाँ पे, इस जगह पे। बस अब इन चारों पॉइंट को आपको मिला देना है। ये था ए, ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी, ये सी है, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका डी। इनको आपस में मिला दीजिए जल्दी से। इनको दोस्त क्या करिए, आपस में मिला दीजिए। तो देखिए मैं इस पॉइंट को मिला रहा हूँ, मेरे ए पॉइंट से ये मिला दिया, एंड देन आफ्टर ये जो बी से सी है वो मैं मिला देता हूँ। तो ये मैंने बी से सी मिला दिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो डी है उसको मैं मिला देता हूँ ई से, तो वो भी मैंने मिला दिया। और जो सी से डी मिलाना है वो भी मैं मिला देता हूँ। देखिए ये मैंने मिला दिया। तो दोस्त अगर आप देखेंगे तो ये जो फिगर है वो जस्ट यही फिगर है, बस डिफरेंस इतना है कि जो ए ई एज जब बी पी पे 90 का कोण बना रही थी, इस तरीके से रखी हुई थी ए और ई एज, अब वही जा करके थोड़ा आगे चल करके इस तरीके से 45 डिग्री पर हो गई है, यानी यही फिगर आगे जा करके ऐसे रोटेट हो चुका है। बस अब क्या करना है दोस्त, इसके प्रोजेक्शन आपको ऊपर की ओर लेकर के चले जाना है। तो मैं थोड़ा सा ये लाइन बढ़ा देता हूँ, जो आपकी एक्स वाई लाइन है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन उसके बाहर हो सकता है निकल जाए, तो निकलने ना पाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। ये देखिए मेरी एक्स वाई लाइन हो गई, ठीक है। और अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन आपको ऊपर लेकर के चले जाना है। तो एक्स वाई लाइन पर आप जल्दी से एम डी को कर लीजिए सेट, और सेट करने के बाद ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ से ले जाइए ऊपर। तो ये देखिए इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, यानी ए का, ये मेरा बी पॉइंट का, और ये आपका सी पॉइंट का, और ये आपका सी पॉइंट का, और ये आपका जो डी पॉइंट है वो, ये जो प्रोजेक्शन था वो ई पॉइंट का था, ठीक है। अब ऊपर से भी ये जो आपने व्यू देखा था 30 डिग्री पे इंक्लाइंड, उसके आपको प्रोजेक्शन सामने लेकर के जाना है। तो इस पॉइंट के यानी सी के प्रोजेक्शन हम सामने ले गए,
इसके बाद जो डी और बी है उसके प्रोजेक्शन ले आए, और जो हमारा ए और ई है वो तो एक्स वाई लाइन पर ही जाएगा, तो उसका हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा क्लीन दिख रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये शाइनिंग दे रहा था। चलिए इतना आपने कर लिया। अब बस वही काम है, नेमिंग करनी है। तो कैसे करते हैं, ए नाम का लड़का यहाँ से चला और ये नाम का लड़का यहाँ से चला, दोनों मिले यहाँ पे, तो ये हो गया ए डैश। बी नाम का लड़का ये है, यहाँ से बी नाम का लड़का चला, दोनों मिले यहाँ पे, तो ये हो गया बी डैश। ये सी नाम का लड़का ऊपर से सी नाम का लड़का चला, दोनों मिले यहाँ पे, ये हो गया सी डैश। डी नाम का लड़का ये है, डी नाम का कहाँ चला गया, ये है, तो दोनों मिले इस पॉइंट पे, तो ये हो गया डी डैश। अब ई पॉइंट कहाँ चला गया, ये रहा, ई पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ई नाम का लड़का यहाँ से चलेगा, तो ये हो जाएगा ई डैश। इसको मैं अंदर कर देता हूँ। ठीक है, और बस इनको मिला देना है। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं ए से ई को, इसके बाद बी से हम मिलाएंगे ए को, इसके बाद जो ये सी है, सी को मिलाएंगे हम बी से, और अब बचा है ये डी से ई, तो इसको भी मिला देंगे, और जो बाकी बचा है सी से डी उसको भी मिला देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्त मेरे आपका फ्रंट व्यू। क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू। यानी कि जब आपका प्लेन क्या होगा, आपका HP से 30 डिग्री एंड उसकी जो एज ए और जो ई है वो BP से 45 डिग्री पर आपकी इंक्लाइन होगी या कोण बना रही होगी, तो जो फ्रंट व्यू दिखेगा वो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट होता है कुछ